मेरे एक जिले औरंगाबाद में पिछले 10 वर्ष में 2500 से ज्यादा मौत। 2500 आमरण अनशन करेंगे और उससे भी नहीं हुआ तो फिर मजबूरन इस पूरे सड़क को यहां से वहां तक बंद कर देंगे। आज बिहार में अरवल और औरंगाबाद को छोड़कर शायद ही कोई जिला है जो या तो 4 लेन से नहीं जुड़ा हो या जुड़ने की प्रक्रिया में ना हो। इसमें अरवल का आंकड़ा नहीं है, पटना का आंकड़ा नहीं है, मैं औरंगाबाद जिले का आंकड़ा दे रहा हूं कि एक वर्ष में एक सड़क पर एक जिले में 200 लोगों की मौत हो रही है। 139 जो है जिसपे आप आए होंगे वो अब जनता के लिए है ही नहीं। अब पूछेगा किसके लिए है? उस पे सिर्फ और सिर्फ बालू की गाड़ियां हैं कि हरिहरगंज से लेकर नौबतपुर तक हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर जिसको जो मिलेगा, हमको लगता है सैकड़ों या हजारों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं जो औरंगाबाद के लोग हैं। और आगे हम लोग अरवल के लोगों के साथ भी जुड़ने जा रहे हैं। NH 139 कैसे 4 लेन बने, ये आंदोलन लगातार इसकी धमक आपको सुनाई देती रहेगी। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नींद टूटेगी और इस हत्यारी मौत के कुएं की सड़क का निदान होगा और कोई बाईपास नहीं चाहिए। खासकर औरंगाबाद जिले में जो अंबा से लेकर और जो दाऊदनगर तक का स्ट्रेच है, इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है। हर साल 150 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। आपने सड़क का जिक्र बार बार किया कि सड़कों की स्थिति को लेकर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर है। आप इन दोनों एक मुहिम में लगे हुए, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई पटना औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर खूब आंदोलन औरंगाबाद में हो रहा है जी। वो हम थोड़ा उस पर डिटेल में समझना चाहेंगे कि मामला क्या है जी। सोशल मीडिया पर काफ़ी कई सारे वीडियो भी आपके वायरल हुए जी। मुझे खुशी है, वैसे इस बात की खुशी नहीं है कि गलत चीज़ों का वीडियो वायरल हो रहा है, बट वो गलत नहीं था। अपने स्तर से मैं बताना चाहूँगा, जिस अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ वो मुझसे नहीं, अपने ही एक वरीय अधिकारी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेब से बनवा दें। तो हमने उन वरीय अधिकारी को कहा कि आप रहने दीजिए, हम थोड़ा बात कर लेते हैं, शायद सही नेता से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। और हमने जाकर इतना ही पूछा है कि भाई क्या आप सड़क जेब से बनवाते हैं, पुल जेब से बनवाते हैं? और वो खैर वायरल हुआ और जरूरी था, लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इनसे आंख में आंख मिलाकर इनसे बात करने वाले नेता भी बिहार में बचे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल संख्या खत्म हो गई है। देखिए अब NH 139 आभार है आपका, विशेष रूप से, चूंकि ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि इसको उठाना एक मजबूरी है, लेकिन आपने अपनी पत्रकारिता धर्म को आगे रखते हुए जनहित का विषय है, इसलिए इस विषय को लाए, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। देखिए ये बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। NH 139 वो सड़क है जो पटना से लेकर जो है डाल्टनगंज, अब मेदिनीनगर कहते हैं, उसको जोड़ता है। और पटना से औरंगाबाद 3 जिले हैं, पटना, अरवल और औरंगाबाद। इस सड़क का जो हम कहते हैं सिग्निफिकेंस वो ये है कि 5 राज्यों को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है जिस पर कोयला, बालू, गिट्टी, क्लिंकर, फ्लाई ऐश, लाइमस्टोन, जो भी खनिज हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनसे आने और कनेक्ट करने वाला बिहार को ये एकमात्र सड़क है। और ये सड़क ऑलरेडी मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज से हरिहरगंज जो बिहार का बॉर्डर है वहाँ तक 4 लेन बन चुका है। 2018 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी की एक महत्वाकांक्षी घोषणा थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 के बाद पटना से सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ देंगे। आज बिहार में अरवल और औरंगाबाद को छोड़कर शायद ही कोई जिला है जो या तो 4 लेन से नहीं जुड़ा हो या जुड़ने की प्रक्रिया में ना हो। लगभग जिले जुड़ चुके हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। इसी सड़क के लिए गया जी में, बोधगया में, देश के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुले मंच से ये कहा कि 5,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दिया गया है सड़क के लिए और जल्द इसका काम लगने वाला है। उसके बाद तरह तरह के चीज़ें आई, बीच में एक नया सगुफा छोड़ा गया कि अब इस जगह पर 3 जगह बाईपास बनेगा, अरवल में, दाऊदनगर में और ओबरा में या औरंगाबाद में। फिर आया कि नहीं 5 जगह बाईपास बनेगा। ये सब हवा में है, कहीं कोई आधिकारिक नहीं है। बाईपास क्यों चाहिए या बाईपास क्यों बनेगा और क्यों नहीं 4 लेन बनेगा? और आपको ये समझना होगा, आपके माध्यम से सबको समझना चाहिए कि बाईपास एक झुंझुना है 4 लेन के मूल विषय से दूर भगाने के लिए, हटाने के लिए। एक बार बाईपास आपने बना दिया तो संसाधन तो लगभग उतना ही लगना है,
लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हत्यारी सड़क बन चुकी है ये NH 139, जिस पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे एक जिले औरंगाबाद में पिछले 10 वर्ष में 2500 से ज़्यादा मौत हुई है। 2500। और मैं दावे से कह रहा हूं कि देश छोड़िए, पूरे विश्व में कोई ऐसी दुर्गम से दुर्गम सड़कों पर भी एक वर्ष में NH 139 पर 21, 22, 23, 24 और 25 का आंकड़ा अभी हम आपको IRAD का उपलब्ध करा देंगे। प्रति वर्ष औसतन 200 लोग, अलग से वो 2500 के अलावा मैं बोल रहा हूं, 200 लोग इस सड़क पर सिर्फ एक जिले में मर रहे हैं। इसमें अरवल का आंकड़ा नहीं है, पटना का आंकड़ा नहीं है, मैं औरंगाबाद जिले का आंकड़ा दे रहा हूं कि एक वर्ष में एक सड़क पर एक जिले में 200 लोगों की मौत हो रही है। मुझे बताइए, नोएडा में अगर एक युवा, वो भी दुखद है, किसी गड्ढे में गिर जाता है, पूरे राष्ट्रीय मीडिया का उस पर कवरेज मिलता है। 7 जून को एक ही दिन में 9 लोग उसी सड़क पर मरे हैं। 7 जून को 9 लोग उसी सड़क पर एक ही दिन में मरे हैं। कोई डाइवर्जन लेने के लिए, कोई सपोर्ट रोड की तरफ से जाने के लिए। अरवल में एक ही परिवार के 4 लोग पूरी गाड़ी सहित नहर में चले गए। हाँ जी, मैं IRAD का आंकड़ा दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। मैं अभी आंकड़ा आपको दे दूंगा। और सिंपल सा है कि चूंकि अब ये एनफ इज एनफ का सिचुएशन, किसी भी चीज में ट्रिगर मोमेंट होता है। तो ट्रिगर मोमेंट था, दोमुहान का जो पुल है, जो इसको कनेक्ट करने वाला एक पुल था, वो क्षतिग्रस्त हो गया। और क्षतिग्रस्त हुआ और 15 दिन तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग गए DM से मांग करने, और दोमुहान के पुल के साथ एक संघर्ष समिति बनी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, चाहे किसी भी दल से हों, औरंगाबाद के लोग एक मंच पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, सभी सामाजिक संगठनों के लोग एक मंच पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, और एक ऐतिहासिक धरना हुआ। आने वाले कुछ दिनों में एक विस्तृत जो है रणनीति बैठक हम कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हरिहरगंज से लेकर नौबतपुर तक हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, जिसको जो मिलेगा, हमको लगता है सैकड़ों या हजारों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं। इतने लोग आक्रोशित हैं। सेकेंड चरण में हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन और ऑनलाइन कैंपेन तो कर ही रहे हैं, पिटीशन का कैंपेन। हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं हरिहरगंज से नौबतपुर। थर्ड चरण में आमरण अनशन करेंगे, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर मजबूरन इस पूरे सड़क को यहाँ से वहाँ तक बंद कर देंगे, एक ही दिन आह्वान करके। लेकिन वो लास्ट रिसॉर्ट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि उसके पहले बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नींद टूटेगी, और इस हत्यारी मौत के कुएं की सड़क का निदान होगा, और कोई बाईपास नहीं चाहिए। औरंगाबाद में NH 139 पर 4 लेन चाहिए। यही एकमात्र जो है विकल्प है, और यही ये आंदोलन है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने बैनर को किनारे करके, जो औरंगाबाद के लोग हैं, और आगे हम लोग अरवल के लोगों के साथ भी जुड़ने जा रहे हैं, NH 139 कैसे 4 लेन बने, ये आंदोलन लगातार, इसकी धमक आपको सुनाई देती रहेगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी वैमनस्यता के बिना इस विषय को आगे रखते हुए, ये जो NH 139 4 लेन संघर्ष समिति है, ये इस विषय को सर्वोपरि मानते हुए जनता के बीच में जाए, जन आक्रोश और जन आंदोलन क्रिएट करके सरकार पर दबाव बनाए। चलिए, 4 लेन की मांग को लेकर, क्योंकि मुझे याद है विधानसभा का चुनाव 2025 जो हाल में बीता है, बिहार के विभिन्न जिलों में गए हम, और इन्होंने बताया कि 2018 में जो नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई हर जिला मुख्यालय को पटना से बहुत आसानी से जोड़ा जाए, और इस पर बहुत हद तक काम भी हुआ। बिहार के किसी इलाके में आप चले जाइए, पटना से आप पूर्णिया चले जाइए, आपको बहुत अच्छी सड़कें मिलेगी। गया आप राजगीर चले जाइए तो आपको बहुत अच्छी सड़कें मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप औरंगाबाद के रास्ते पर निकलेंगे ना, बहुत जर्जर स्थिति है। ये मेरा भी अनुभव कहता है। हम भी गए हैं, मतलब जाने से पहले सोचना पड़ता है कि समय से बहुत पहले निकलना है, तब जाकर औरंगाबाद हम टाइम पर पहुंच पाएंगे। सिर्फ 10 सेकंड और जोड़ दे रहे हैं। इनफैक्ट अब NH 139 जो है, जिस पे आप आए होंगे, वो अब जनता के लिए है ही नहीं। अब पूछिएगा किसके लिए है?
उस पे सिर्फ और सिर्फ बालू की गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें दिखती, सिर्फ ट्रकें हैं। वो NH 139 मेन जो संपर्क पथ है वो नॉर्मल गाड़ियों के लिए नहीं है। जो नॉर्मल गाड़ी है वो जो नहर के किनारे वाला सड़क है, हाँ, उसी से आप जा रहे हैं। और वो कितनी पतली सड़क है, और उस पे आमने और सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं, संभावना आप सोच लीजिए कैसा होगा। मेन सड़क NH 139 तो बालू के लिए है, अब वो बालू ढुलाई के लिए जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस पे लगातार जाम रहता है। दोनों तरफ से ट्रकें हैं, उसमें आप जा ही नहीं सकते, आप फंसेंगे 2-2, 3-3 घंटे। ये स्थिति और इस कारण से दुर्घटना हो रही है। खासकर औरंगाबाद जिले में जो अंबा से लेकर और जो दाऊदनगर तक का स्ट्रेच है, इसमें सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है। हर साल 150 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। चलिए, 4 लेन की मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं, और उम्मीद भी है कि जब आंदोलन होगा, आंदोलन से रास्ता निकलता है, सरकार को भी जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सरकार भी सोचने पर मजबूर होती है। और उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मामले पर पॉजिटिव अपना जो है वक्तव्य रखेगी। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि आंदोलन ने बड़े बड़े काम को किया है, एक अंजाम तक पहुंचाया है, तो इन लोगों को उम्मीद है कि भाई इस आंदोलन के जरिए एक बड़ा मांग जो है वो पूरा हो जाएगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही है। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।